वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लेकर आया हूँ नाउन पार्ट 7। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसके पहले नाउन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ नाउन पार्ट 7। नाउन जो कि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब भी स्टार्टिंग होती है तो यहीं से होती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मेरे ख्याल से अब नोट्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया होगा और जो भी चीज़ पढ़िए बच्चों उसको एकदम दिमाग में बना के चलिए, कोई भी चीज़ छूटने न पावे। ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, XY, मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी आपको दिखाता रहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज नाउन पार्ट 7 में हम लेकर आए हैं बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन क्या है बच्चों? हेडिंग डालें आप लोग, नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल। नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल। ठीक है बच्चों, ये इसमें कौन कौन से नाउन है नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल में? आज हम ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं बच्चों जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे ट्राउजर्स है, सीजर्स है, कैंची, सीजर्स, टोंग्स, चिमटा। आपने देखा होगा ग्लासेस, चश्मा, उसके 2 भाग होते हैं। सूज एक सूज से काम नहीं चलता है, 2 होता है। तो ऐसे आज हम नाउन की बात कर रहे हैं जिसके क्या होते हैं, 2 अभिन्न पार्ट होते हैं। वो क्या है? जैसे नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल, और ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। इसमें पहला है बच्चों आपका क्या? गारमेंट्स। फर्स्ट में क्या है? गारमेंट्स है। गारमेंट्स में क्या है बच्चों? गारमेंट्स में जैसे आपका है ट्राउजर्स है, पैजामाज है, नीकर्स है, बरमुंडाज है, इसके बाद फिर आपका है जीन्स है, इसके बाद है आपका क्या है बच्चों? शूज है। राइट, ट्राउजर्स, पैजामा, नीकर्स, बरमुंडाज, जीन्स, शूज, ये सब ऐसे नाउन हैं जो हमेशा क्या होते हैं बच्चों? प्लूरल में यूज होते हैं। राइट, और इसके 2 अभिन्न अंग होते हैं। तो ये गारमेंट्स है। गारमेंट्स के बाद इसको हम नंबर भी नोट कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। राइट, इसके बाद इसको ऐसे 1 मिनट बच्चों थोड़ा सा देखिए, इसको हम इस तरह से कर दे रहे हैं ताकि एक साइड में आ जाए। 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग इसको इस तरह से कर दे रहा हूँ, एक साइड में हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ट्राउजर्स है, पैजामाज है, नीकर्स, बरमुंडाज, इसके बाद जीन्स है, इसके बाद है आपका शूज भी है। राइट, गारमेंट में हम शूज को भी ले रहे हैं। इसके बाद है बच्चों नंबर 2 में आता है आपका, नंबर 2 में है आपका टूल्स में क्या है बच्चों? टूल्स में नंबर 2 में टूल्स में जैसे सीजर्स है, टोंग्स है, सीयर्स है, प्लायर्ज है, सीयर्स है, सीजर्स, टोंग्स, सीयर्स, ये सीयर्स है बच्चों। इसके बाद प्लायर्ज, PLIERS, प्लायर्स है। उसके बाद है आपका बाइनोकुलर्स, BIN
BINOCULAR, यस, बाइनोकुलर्स है। इसके बाद आपका ग्लासेज है, राइट, ग्लासेज है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, एक साइड में आपका क्या है, गारमेंट्स हैं। गारमेंट्स में ट्राउजर्स, पैजामा, नीकर्स, बरमुंडाज, हाफ पैंट टाइप का होता है, जीन्स, शूज को भी हमने ले लिया है इसमें। गारमेंट जिसके दो, जिसे सीजर्स में दो होता है। इसी तरह सीजर्स, कैंची में देखेंगे तो दो भाग होता है कैंची, इसके दो इनसेपरेबल पार्ट्स होते हैं, दो अभिन्न अंग होते हैं। जैसे टोंग्स में देखा होगा, चिमटा दो होता है पकड़ने के लिए, टोंग्स, किचन वगैरह में टोंग्स होता है। सीयर्स, ये कैंची होता है, सीयर्स का मतलब कैंचा होता है बच्चों। सीयर्स का मतलब क्या होता है, ये कैंचा। माली आपने देखा होगा बगीचे में बड़ा सा सीयर्स लेकर फूलों को सेट करता रहता है, राइट, फूलों को क्या करता है, सेट करता रहता है, वो सीयर्स होता है। SHEARS, उसको सीयर्स कहा जाता है। सीजर्स, टोंग्स, सीयर्स, प्लायर्स। प्लायर्स जो होता है ये सणसी होती है, चिमटी या सणसी कहते हैं प्लायर्स। बाइनोकुलर्स होता है बच्चों, दूरबीन की तरह होता है बाइनोकुलर्स, बच्चे देखते हैं उसको, बाइनोकुलर्स। उसके बाद ग्लासेज, स्पेक्टिकल्स भी होता है, ठीक है। तो ये ऐसे नाउन्स हैं बच्चों जो नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल। ये नाउन हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, राइट। ये नाउन हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल में यूज होते हैं बच्चों। तो ध्यान रखिए, गारमेंट्स में क्या है, ट्राउजर्स है, पैजामाज है, नीकर्स है, बरमुंडाज है, जीन्स है, शूज है। और टूल्स में क्या है, सीयर्स है, टोंग्स है, सीयर्स है, प्लायर्स, PLIERS, प्लायर्स, बाइनोकुलर्स, BINOCULARS, बाइनोकुलर्स। उसके बाद ग्लासेज है, राइट। तो इसका क्या कंसेप्ट होता है बच्चों, आइए पहले इसमें थोड़ा सा नोट्स लिखिए। तो नोट्स में क्या है, इसको इस तरह से बच्चों पहले इसमें कुछ नोट्स लिखेंगे, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल में आएंगे, ठीक है। नोट्स में क्या है बच्चों, नंबर वन क्या है, इसमें नंबर 1 में लिखिए, दीज नाउन्स do not take articles। ये नाउन क्या होते हैं, आर्टिकल्स नहीं लेते हैं। बट व्हेन, लेकिन जब, बट व्हेन दीज नाउन्स कम before, but when these nouns are made particular, comma, they take definite article the before them। तब ये अपने पहले क्या लेते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स द को लेते हैं। कब, जब इसको पर्टिकुलर बनाया जाता है तब। नंबर 2 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या है बच्चों, नंबर 2 में लिखिए, दीज नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब when they are used as a subject of a verb, right।
नंबर 2 पॉइंट क्या है, दीज नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब ये नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं, यानी सब्जेक्ट में कर्ता की तरह यूज होते हैं, सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, तो इनके साथ बच्चों हमेशा सिंगुलर इनके साथ हमेशा क्या होता है, दीज नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब। ये नाउन क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं व्हेन दे आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होते हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। बट व्हेन दीज नाउन्स टेक but when these nouns take a pair of, जब ऐसे नाउन के पहले क्या यूज कर सकते हैं, but when these nouns take a pair of। इसको एक मिनट थोड़ा सा हम ऊपर लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, ठीक है। तो बट वेन, या यहीं पर नोट कर लीजिए, बट वेन दीज नाउन्स टेक अ पेयर ऑफ। जब ये नाउन क्या लेते हैं, पेयर ऑफ का प्रयोग होता है इनके पहले। बट वेन दीज नाउन्स टेक अ पेयर ऑफ, ठीक है। अगर इनके पहले आप अ पेयर ऑफ का प्रयोग कर दोगे बच्चों, तब ये क्या लेगा ऐसा नाउन, तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो एक मिनट बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं मिल पा रही तो हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। ऊपर हम इसको नोट कर रहे हैं क्या, कि ये नाउन क्या होता है, हमेशा दीज नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन जब इनके पहले बट वेन, यहाँ पर नोट करिए, बट वेन, लेकिन जब अ पेयर ऑफ इज यूज्ड बिफोर दीज नाउन्स कामा दे टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि बट वेन अ पेयर ऑफ इज यूज्ड बिफोर दीज नाउन्स। अगर ऐसे नाउन के पहले आप अ पेयर ऑफ का प्रयोग कर दोगे तब क्या होगा, दे टेक सिंगुलर वर्ब। तब क्या लेगा, ये सिंगुलर वर्ब लेगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे नाउन के पहले अ पेयर ऑफ का प्रयोग कर दोगे तब। आइए एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहला पॉइंट क्या हमने लिखा था इसमें नोट में, दीज नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स। ये नाउन्स जो होते हैं चूँकि हमेशा प्लूरल में प्रयोग होते हैं, इसलिए ऐसे नाउन के पहले जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। आपको पता होगा बच्चों, प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होता है, इवन द का प्रयोग भी नहीं होता है। लेकिन जब ऐसे नाउन को पर्टिकुलराइज किया जाता है, पर्टिकुलराइज किया जाता है यानी डिफिनिट बनाया जाता है, तब ऐसे नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो वही चीज़ हमने लिखा है, दीज नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स। ये नाउन अपने पहले आर्टिकल्स नहीं लेते हैं। बट वेन, लेकिन जब दीज नाउन्स आर मेड पर्टिकुलर, जब ऐसे नाउन को पर्टिकुलर बनाया जाता है तब क्या होता है, दे टेक डिफिनिट आर्टिकल द बिफोर देम। तब अपने पहले क्या लेते हैं, ये डिफिनिट आर्टिकल्स द को लेते हैं। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है बच्चों, दीज नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब। ये नाउन क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। कब, व्हेन, जब दे आर यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं तो इनके साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। बट व्हेन, लेकिन जब, क्या कह रहा है, बट व्हेन अ पेयर ऑफ इज यूज बिफोर दीज नाउन्स। लेकिन अगर ऐसे नाउन के पहले अ पेयर ऑफ का प्रयोग कर दोगे,
लेकिन जब ऐसे नाउन के पहले अ पेयर आपका प्रयोग कर दोगे तब क्या होगा, दीज नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब, तब ये नाउन क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये कहने का मतलब है बच्चों, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं अब ये क्या है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आ गया फिर वही नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल। अब हम इसका आपके सामने इसका एग्जाम्पल हम रख रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसका हमने नोट में इसका रूल भी लिखवा दिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है। अगर एग्जाम्पल हम बोले बच्चों क्या है, हिज ट्राउजर्स आर ब्रांडेड, हिज ट्राउजर्स आर ब्रांडेड, राइट। अब ट्राउजर्स चूँकि प्लूरल होता है बच्चों, इसलिए वर्ब क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। नंबर 2, माई सीजर्स आर वेरी शार्प। अब सीजर्स क्या है बच्चों, प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या लिया, प्लूरल लिया, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा इसमें, जैसे सीजर्स आप जब लिखते हो, राइट, तो ये क्या है आपका, ये इस तरह ये सही है, लेकिन कभी भी आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, SCISSOR। अगर ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, हमेशा यस लगेगा इसके अंत में, इस तरह नहीं लिख सकते हो। न तो आप इसके पहले अ सीजर्स लिख सकते हो, न तो आप इसके पहले अ सीजर्स नहीं, आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं करोगे, न तो इसके पहले आप द सीजर्स लिखोगे, द सीजर्स भी ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आप अ पेयर ऑफ सीजर्स लिख सकते हो, अब पेयर्स ऑफ सीजर्स आप लिख सकते हो, ये सही है, ठीक है। इसी तरह ट्राउजर है, जैसे इसी तरह आपका जो ट्राउजर्स है, आप ट्राउजर्स लिखोगे, TROUSERS, ये सही है। आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा। न तो अ ट्राउजर्स लिखोगे, ये भी गलत होगा, न तो द ट्राउजर्स लिखोगे, ये भी क्या होगा, गलत होगा, राइट। लेकिन आप इसको अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स लिख सकते हो, ये सही है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, सीजर्स में हमेशा यस लगा रहेगा, इस तरह नहीं लिखोगे गलत हो जाएगा, आर्टिकल्स नहीं लगाओगे, ये भी क्या होगा, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कई क्वेश्चन इस रूल पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दिखाते हैं इस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने आपसे बात जो किया, किसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी, नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल। अब इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमने नोट में इसका रूल भी लिखवा दिया, और सीजर्स, ट्राउजर्स, टोंग्स को कैसे लिखा जाता है ये ध्यान रखिएगा। ये जितने नाउन्स हैं इसके अंत में हमेशा यस लगा रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप सीजर्स को, अभी हमने बताया कि सीजर से अगर यस हटा दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं बच्चों, उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो हम ले रहे हैं स्पॉटिंग एरर में कैसे क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर्स में कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस तरह से, द trousers that he is wearing, the trousers that he is wearing, WEARING, he is wearing
इसके बाद लिख रहा है आर एक्सपेंसिव, आर एक्सपेंसिव। इसके बाद फिर है आपका नो एरर, डी ऑप्शन आपका नो एरर है, राइट। तो ये है ए ऑप्शन, इसके बाद ये है आपका बी ऑप्शन, ये है आपका सी ऑप्शन, इसके बाद ये बच्चों डी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में आया हुआ है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टेनो में पूछा गया है बच्चों, स्टेनोग्राफर का जो पेपर होता है उसमें आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? अ पेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग in the corner। इसके बाद है डी ऑप्शन आपका नो एरर। डी ऑप्शन क्या है बच्चों? नो एरर है। ये है आपका ए ऑप्शन, इसके बाद बी, इसके बाद है आपका सी, इसके बाद है डी। नंबर थर्ड क्वेश्चन है इस तरह से बच्चों। नंबर थर्ड क्या है? ही ऑलवेज कट्स पेपर with a scissors, इसके बाद है बच्चों नो एरर, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन, ये आपका सी ऑप्शन, इसके बाद ये है डी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एसएससी में आया हुआ है, क्या है? द ट्राउजर्स दैट ही इज वियरिंग आर एक्सपेंसिव। ये कह रहा है कि ट्राउजर्स, इस सेंटेंस का मतलब ये है बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि ट्राउजर्स जो वह पहने हुए है क्या है? बहुत महंगा है, राइट। तो चूँकि पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहा है इसलिए इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर आइए, क्या है? द ट्राउजर्स दैट ही इज वियरिंग आर एक्सपेंसिव। तो ही के साथ तो इज आता है बच्चों, ये सही है, राइट। ही के साथ इज आता है, ये आपका सही है। द ट्राउजर्स दैट ही इज वियरिंग आर एक्सपेंसिव, राइट। देखिए बच्चों, एक्चुअल में हम ये सेंटेंस क्या है, थोड़ा सा लिखते समय इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। जो क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन इस तरह से था, थोड़ा सा यहाँ पर इज एक्सपेंसिव लिखा हुआ था, वो हम लिखते समय थोड़ा सा सही लिख दिए थे। ये क्वेश्चन इस तरह से है। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है? द ट्राउजर्स दैट ही इज वियरिंग इज एक्सपेंसिव, उसके बाद डी में कह रहा है नो एरर। इस तरह से ये क्वेश्चन था आपके एसएससी में जो पूछा था, ठीक है। अब बताना है आपको कि किस ऑप्शन में गलती है। अगर गलती नहीं है तो आपका डी ऑप्शन होगा, यानी नो एरर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये इस तरह से था, हमने गलत यहाँ पर हमने सही लिख दिया था, आर का प्रयोग कर दिया था, जबकि यहाँ पर इज था। क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह आपका पूछा था, क्या? द ट्राउजर्स दैट ही इज वियरिंग इज एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर देखिए ही के साथ तो इज लगता है, तो ट्राउजर्स की बात कर रहा है, ट्राउजर्स महंगा है तो ट्राउजर्स प्लूरल है, तो प्लूरल है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इज के स्थान पर आर होना चाहिए था, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है? सी ऑप्शन हमारा गलत है। बोलिए बच्चों, द ट्राउजर्स दैट ही इज वियरिंग, ही के साथ तो बच्चों ही सिंगुलर है, इसलिए ये भी सिंगुलर, ये तो सही है। यहाँ पर इज जो है, इज के स्थान पर यहाँ पर आर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्राउजर्स प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए आर होगा सी ऑप्शन, राइट। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है? अ पेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। तो अभी हमने बच्चों नोट्स में लिखवाया था
कि जब ऐसे नाउन के पहले अपेयर ऑफ का प्रयोग कर दिया जाता है, जब ऐसे नाउन के पहले अपेयर ऑफ का प्रयोग कर दिया जाता है तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अपेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, राइट। तो अपेयर ऑफ शूज, अपेयर ऑफ लग चुका है शूज के पहले, इसका मतलब इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए यहाँ पर आर के स्थान पर क्या होगा बच्चों, इज का प्रयोग होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत है, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड में देखिए क्या कर रहा है, ही ऑलवेज कट्स पेपर विथ अ सीजर्स, राइट। तो ही ऑलवेज कट्स पेपर विथ अ सीजर्स। सीजर्स जो है कि क्या है, प्लूरल है बच्चों, सीजर्स प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर बच्चों ए का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर सीजर्स के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर पर्टिकुलर सेंस में बोला जाता है तब सिर्फ द लगता है, क्योंकि ऐसे नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए ऐसे नाउन के पहले बच्चों ए या एन का प्रयोग तो किसी भी कीमत में नहीं हो सकता है। डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा कब, जब इसको हम पर्टिकुलर बनाते हैं तब। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द ट्राउजर्स, वह ट्राउजर्स जो पहने हुए है बहुत कीमती है, तो आर एक्सपेंसिव, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन गलत था, यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए और भी क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं ले रहा हूँ, ट्राउजर्स, दी ट्राउजर्स, दी ट्राउजर्स, यहाँ पर सीजर्स कर लीजिए बच्चों, द सीजर्स, सीजर्स, इसके पहले इसको इस तरह से करिए, a pair of scissors, a pair of scissors that he bought yesterday, is very cheap, राइट। इसके बाद लिखा है आपका नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इस तरह, वो 5 है इस तरह से, दी सीजर्स, द सीजर्स is lying on the table। इसके बाद बच्चों नो एरर, ये नो एरर है, ठीक है। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है, ही gave me an old scissors, he gave me an old scissors, last week। इसके बाद लिखा है नो एरर, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, इसके बाद ये सी ऑप्शन, इसके बाद ये डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप लोग और बताएं कहाँ पे गलती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? अब ये क्वेश्चन नंबर ये भी आपके एसएससी में पूछा गया है बच्चों, ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी में आया हुआ है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ पेयर ऑफ सीजर्स दैट ही बॉट यस्टरडे इज वेरी चीप। अ पेयर ऑफ सीजर्स, जो वह क्या किया है, कल खरीदा था, वो क्या है, बहुत सस्ता है, चीप है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों अब देखिए, अ पेयर ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा है बच्चों, अ पेयर ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। तो पेयर ऑफ जब लगता है तो इसके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो अ पेयर ऑफ सीजर्स के पहले अ पेयर ऑफ लगा हुआ है बच्चों, देखिए अ पेयर ऑफ लगा हुआ है तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। दैट ही बॉट यस्टरडे इज, यानी सिंगुलर वर्ब लिया है, इसका मतलब कोई गलती नहीं है। डी ऑप्शन यानी नो एरर, क्या होगा ये नो एरर होगा, इसमें गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है एक ही ऑप्शन में 3 गलती दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में 3 गलतियां कर दिया है। क्या है बच्चों? अभी अभी हमने आपसे बात किया था कि यहाँ पर सीजर्स जो होता है कि सीजर्स लिखा कैसे जाता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। तो अभी अभी हमने आपसे बात कर रहे थे कि सीजर्स हमेशा ऐसे लिखा जाता है, राइट। इस तरह से, इसको आप इस तरह से नहीं लिखोगे, ये आप तरीका आपका गलत है, राइट। न तो आप इसके पहले ऐसे भी नहीं लिख सकते हो, आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं कर सकते हो, राइट। और न तो इसको आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हो, ऐसे भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तरीका तो सही है, बाकी ये सब गलत है। तो यहाँ पर देखिए सीजर्स, पहली बात तो सीजर्स जो है बच्चों, वो सीजर्स लिखा कैसे जाएगा, सीजर गलत लिखा हुआ है, देखिए सीजर में यस लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए बच्चों? सीजर में यस लगना चाहिए। एक गलती ये है, दूसरी गलती कि सीजर में यहाँ पर द का प्रयोग भी नहीं होगा, एक गलती ये भी है, ठीक है, ये तो गलत तरीके से लिखा ही है। और यहाँ पर इज के स्थान पर आर भी आना चाहिए, बोलिए, यानी एक ऑप्शन में देखिए बच्चों 3 गलती दिया है, ठीक है। सीजर में पहली बात यस लगना चाहिए, सीजर्स होना चाहिए, दूसरी बात द का प्रयोग भी नहीं होगा, और तीसरी चीज़ ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, इसलिए इज के स्थान पर आर होगा। और सीजर ऐसे नहीं लिखा जाता है, सीजर्स कैसे लिखेंगे, हमेशा ऐसे लिखेंगे, सीजर्स, इसमें हमेशा यस लगा रहता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन में कितनी गलतियां थी? 3। ए ऑप्शन में 3 गलतियां दिया हुआ था, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ही गिव मी एंड ओल्ड सीजर्स लास्ट वीक। तो सीजर्स, आप जैसा कि आप जानते हैं कि सीजर्स बच्चों क्या होता है, ये प्लूरल होता है। बोलिए, सीजर्स क्या है बच्चों? ये प्लूरल है, राइट। क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन के पहले ध्यान रखिएगा, एक चीज़ अपने दिमाग में बना लीजिएगा बच्चों, अगर नाउन आपका क्या होगा, प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल नाउन अगर होगा, अगर ये दोनों में से कोई एक चीज़ को बिलोंग करता है तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग बच्चों किसी भी कीमत में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीजर्स हमारा क्या है, प्लूरल है, सीजर्स हमारा प्लूरल है, इसलिए बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा। बोलिए, यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, ही गिव मी ओल्ड सीजर्स लास्ट वीक, राइट। यहाँ पर ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल, इसीलिए हमने जब स्टार्टिंग में आपको इसको बताया था तो क्या बताया था बच्चों कि नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल। देखिए
ये इसका जब हमने हेडिंग डाला था बच्चों, तो क्या दिया था, नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल। ऐसे नाउन जो होते हैं हमेशा किस में यूज होते हैं, प्लूरल में यूज होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा यस लगा रहता है। लेकिन जब ऐसे नाउन के पहले आप अ पेयर ऑफ का प्रयोग कर दोगे, जब ऐसे नाउन के पहले आप अ पेयर ऑफ का प्रयोग कर दोगे बच्चों, तब ये सिंगुलर वर्ब लेता है। तब ये कैसा वर्ब लेता है बच्चों, तब ये सिंगुलर वर्ब लेता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब ऐसे नाउन के पहले आप क्या कर दोगे बच्चों, अ पेयर ऑफ का प्रयोग करोगे, तब ऐसे नाउन क्या लेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा तब ऐसे नाउन जो होते हैं हमेशा आपका ये आ गया, देखिए नाउन ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, हमेशा ये प्लूरल में होते हैं। इसके पहले आप ये जितने नाउन हैं सब के अंत में यस लगा रहता है, सब प्लूरल में यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा, सब के अंत में यस लगा रहता है, ठीक है। और इनके साथ हमेशा वर्ब क्या आएगी बच्चों, हमेशा वर्ब जो आती है वो भी क्या आती है, प्लूरल आती है, ठीक है बच्चों। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था नाउन का जो है, और कैसे क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपको क्वेश्चन भी बीच बीच में हमने ये सब क्वेश्चन दिखाया हुआ है बच्चों, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।